नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से हिंदुस्तान और पाकिस्तान में संघर्ष छिड़ गया है। दोनों देश एक दूसरे के साथ हुए सभी समझौतों को खत्म कर रहे हैं। हिंदुस्तान ने इस हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। आरोप पाकिस्तानी सेना के प्रमुख असीम मुनीर पर लग रहे हैं। तो पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की कार्रवाई को युद्ध भड़काने वाला बताया है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान में छिड़ेगी जंग। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आतंकवादी को लिखा उग्रवादी, तो अमेरिकी संसद ने लगाई फटकार। पाकिस्तानी पत्रकार को भी दिखाया आईना। ट्रेड वॉर के बीच अमेरिका को चीन का दो टूक जवाब। बातचीत का दावा बेबुनियाद, जरूरत पड़ी तो लड़ेंगे। ट्रंप ने कहा था बीजिंग को बातचीत करने की जरूरत। यूक्रेन पर रूस की जारी हमलों पर भड़का अमेरिका। राष्ट्रपति ट्रंप बोले बहुत हुआ, अब बंद करो व्लादिमीर। ये हमला बंद करें और शांति समझौते की ओर बढ़े। और चलते चलते में देखेंगे धरती से 30 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर अचानक से एक्टिव हुए एक ब्लैक होल को। इन सभी खबरों पर हम आगे विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दक्षिण सूडान में नए गृह युद्ध को रोकने के लिए ताकत का करे इस्तेमाल। यूएन दूत हेयसोम की यूएनएससी से बड़ी अपील। कहा सब मिलकर देश में राजनीतिक और जातीय तनाव भड़का रहे। यूएस ने हजारों छात्रों का स्टूडेंट स्टेटस किया रद्द। इमिग्रेशन लॉयर्स ने फैसले को बताया मनमाना। कोर्ट में दी चुनौती। प्रभावित छात्रों में 50% हिंदुस्तानी। चीनी एआई प्लेटफॉर्म डीपसीक ने 15 लाख उपभोक्ताओं का डेटा किया लीक। दक्षिण कोरिया में बिना मंजूरी डेटा चीन अमेरिकी कंपनियों को भेजा। अमेरिका से व्यापार समझौता करने वाला पहला देश हो सकता है हिंदुस्तान। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसिन का बड़ा बयान। ट्रंप के पारस्परिक टैरिफ से बचने के लिए समझौते की बताई संभावना। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच अब जंग के हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। यूएन की तरफ से कहा जा रहा है कि शांति बनाए रखी जाए। यूएन के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरकारों से अपील करते हैं कि वे अधिकतम संयम बरतें और सुनिश्चित करें कि हालात और खराब ना हो। दरअसल हिंदुस्तान में इस वक्त पहलगाम की बैसारन घाटी में हुए आतंकी हमलों को लेकर काफी गुस्सा दिखाई दे रहा है। इस हमले में 26 हिंदुस्तानी पर्यटकों की जान चली गई थी। आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ, जो पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा का एक सहयोगी है, उसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इसके जवाब में हिंदुस्तान ने सिंधु जल समझौते को निलंबित करने के साथ कई सख्त कदम उठाए। तो पाकिस्तान की तरफ से शिमला समझौता रद्द करने के अलावा हिंदुस्तानी विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तान को अब हिंदुस्तान के हमले का डर लग रहा है। हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री ने भी साफ कर दिया है कि वो सख्त कदम उठा सकते हैं। इस बीच पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार के बयान से भी हिंदुस्तान की नाराजगी और बढ़ गई है। उन्होंने आतंकवादियों को फ्रीडम फाइटर बताकर साफ कर दिया है कि वो आतंक की इस वारदात का समर्थन करते हैं। हिंदुस्तानी सैन्य सूत्रों की तरफ से दावा किया गया है कि पीओके में 17 ट्रेनिंग कैंप, 37 लॉन्च पैड्स एक्टिव हैं, जहां कई सैकड़ों आतंकी मौके की फिराक में बैठे हैं। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त हिंदुस्तान के संभावित हमले का खौफ भी साफ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान ने अपने सभी आर्मी जवानों की छुट्टियों को रद्द कर दिया है। सैनिकों को एलओसी पर निगरानी रखने और बंकरों में रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान को धमकी देने की कोशिश भी की जा रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने स्काई न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि हिंदुस्तान के एक्शन से पाकिस्तान ऑल आउट वॉर शुरू कर सकता है और इससे दुनिया पर गंभीर असर पड़ेगा। ख्वाजा आसिफ का यह बयान साफ तौर पर बताता है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच उपजे ताजा तनाव में शामिल करना चाहता है। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता हासिल करने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए विदेशी मीडिया के जरिए जंग से दुनिया को होने वाले नुकसान को लेकर आगाह कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने अपने ही देश की ये कहते हुए पोल खोल दी कि अमेरिका और ब्रिटेन के लिए पाकिस्तान ने आतंकवाद का समर्थन किया, उसे बढ़ाया और अमेरिका और ब्रिटेन ने उस आतंकवाद का इस्तेमाल अफगानिस्तान में किया। वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान ने भी जंग की तैयारियां शुरू कर दी हैं। हिंदुस्तानी वायुसेना ने एक विशेष युद्धाभ्यास आक्रमण की शुरुआत की है। इस युद्धाभ्यास में हिंदुस्तानी वायुसेना ने पहाड़ी और जमीनी ठिकानों पर हमला करने की तैयारी की है। इस एक्सरसाइज के तहत वायुसेना के पायलट्स रियल वॉर सिचुएशन में दुश्मन के ठिकानों पर लंबी दूरी से बमबारी कर रहे हैं।
पूर्वी सेक्टर से वायुसेना के कई उपकरणों को सेंट्रल सेक्टर में भेजा गया है ताकि रणनीतिक रूप से पूरे इलाके में मारक क्षमता का परीक्षण किया जा सके, जिससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि हिंदुस्तान की तरफ से भी जंग की तैयारी तेज हो गई है। और अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे पहलगाम हमले को लेकर दुनिया भर में चल रही चर्चा की। तो पहलगाम में हुई घटना पर देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। दुनिया भर की मीडिया में यह मुद्दा छाया हुआ है और अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। दुनिया भर में इस घटना को लेकर गुस्सा देखने को मिल रहा है। इस बीच एक अमेरिकी अखबार ने पहलगाम घटना को अंजाम देने वाले आतंकवादियों को उग्रवादी कह दिया, तो अमेरिकी सरकार ने अखबार को जबरदस्त फटकार लगा दी। अमेरिकी विदेश मामलों की समिति ने पहलगाम हमले पर न्यूयॉर्क टाइम्स एनवाईटी की रिपोर्ट की कड़ी निंदा की है। दरअसल न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापी जिसका शीर्षक है, कश्मीर में उग्रवादियों ने कम से कम 24 पर्यटकों को मार गिराया। इस रिपोर्ट में कहा गया कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस गोलीबारी को, जो इस क्षेत्र में नागरिकों के विरुद्ध पिछले कई सालों में सबसे भयानक थी, एक आतंकी हमला कहा और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने की कसम खाई है। रिपोर्ट के शीर्षक में आतंकवादियों को उग्रवादी लिखे जाने पर अमेरिकी सरकार ने नाराजगी जाहिर की है और बकायदा एक ट्वीट कर अखबार को फटकार लगाई। यही नहीं, अपने ट्वीट के साथ जो तस्वीर साझा की उसमें रिपोर्ट के शीर्षक में बदलाव भी किया। शीर्षक में उग्रवादी को काटकर आतंकवादी लिखा। इसके साथ ही समिति ने लिखा कि एनवाईटी, हमने आपके लिए इसे ठीक कर दिया है। यह एक आतंकी हमला यानी टेररिस्ट अटैक था। चाहे भारत हो या इजराइल, जब आतंकवाद यानी टेररिज्म की बात आती है तो एनवाईटी वास्तविकता से दूर हो जाता है। अब गौर करने वाली बात यह है कि इस शब्द को बोल्ड और लाल रंग में लिख दिया। अमेरिकी सरकार का यह कदम भारत में हुई इस घटना के खिलाफ गुस्सा दर्शा रहा है। इसमें साफ है कि इस घटना को अमेरिका भी बहुत गंभीरता से ले रहा है। सिर्फ यही एक मामला नहीं है, पहलगाम हमले को लेकर पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। इस बीच पहलगाम पर पाकिस्तानी पत्रकार की अमेरिका की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने बोलती बंद कर दी। बल्कि एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अमेरिकी प्रवक्ता ने पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल को टाल दिया। दरअसल ये सवाल जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर तनाव को लेकर पूछा गया। इस पर टैमी ब्रूस ने पाकिस्तान पत्रकार को जवाब देते हुए कहा कि मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करने जा रही हूं और शायद हम किसी अन्य विषय के साथ आपके पास वापस आएंगे। मैं इस पर अब कोई बात आगे नहीं बढ़ाऊंगी। ब्रूस ने आगे कहा कि जैसा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका हिंदुस्तान के साथ खड़ा है, आतंकवाद के सभी कृत्यों की कड़ी निंदा करता है। हम मारे गए लोगों के लिए संवेदना व्यक्त करते हैं और घायलों के स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं और इस जघन्य कृत्य के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने का ऐलान करते हैं। अमेरिका का रवैया बता रहा है कि इस घटना से अमेरिका भी बहुत गुस्से में है। और अब अगली खबर में हम बात करेंगे चीन और अमेरिका के बीच बढ़ते ट्रेड वॉर की। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों से पूरी दुनिया क्या, उनके अपने ही देश की जनता भी परेशान दिखाई दे रही है। अमेरिका की सड़कों पर ट्रंप की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन भी देखा गया। वहीं चीन भी पूरी सख्ती से ट्रंप के फैसलों के खिलाफ खड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ के खिलाफ चीन ने भी जैसे को तैसा का रुख अपनाया हुआ है, जिसके चलते दोनों देशों में टैरिफ वॉर छिड़ गई। और अब एक बार फिर चीन की तरफ से अमेरिका को कड़ा जवाब दिया गया है। चीन ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा। दरअसल हाल ही में व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर कहा था कि हम चीन के साथ अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। चीन के साथ टैरिफ पर वार्ता जल्दी ही किसी समझौते पर पहुंचने वाली है। लेकिन चीन ने अमेरिका के साथ किसी भी तरह की वार्ता को खारिज कर दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देश टैरिफ पर परामर्श या वार्ता नहीं कर रहे हैं और ना ही किसी समझौते पर पहुंच रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गो जियाकुन ने कहा कि यह टैरिफ वॉर अमेरिका ने शुरू किया था। चीन की स्थिति सुसंगत और स्पष्ट है। अगर जरूरी हुआ तो हम लड़ेंगे। अगर अमेरिका बात करना चाहता है तो हमारे दरवाजे खुले हैं। बातचीत और वार्ता समानता, सम्मान और पारस्परिक लाभ पर आधारित होनी चाहिए। चीन ने अमेरिका को नसीहत देते हुए कहा कि अगर अमेरिका हकीकत में इस मुद्दे को हल करना चाहता है तो उसे विश्व बिरादरी और घरेलू हितधारकों की तर्क संगत आवाज को सुनना चाहिए। चीन पर एक तरफा टैरिफ को पूरी तरह से खत्म करना चाहिए और समान बातचीत के जरिए समाधान ढूंढना चाहिए। आपको बता दें कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि बीजिंग को समझौता करने की जरूरत है। लेकिन चीन के रुख से साफ है कि वो अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा। लेकिन अगर अमेरिका खुद टैरिफ खत्म करने के लिए कोई कदम आगे बढ़ाता है तो इसके लिए चीन भी तैयार है।
इस बीच खबर यह भी आ रही है कि चीनी कंपनियों ने इस टैरिफ वॉर से निपटने का नया तरीका निकाल लिया है। चीन की फैक्ट्रियां अब सोशल मीडिया को नया हथियार बना रही हैं। वे टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो के जरिए अमेरिकी ग्राहकों को सीधे फैक्ट्री से प्रोडक्ट खरीदने के लिए प्रेरित कर रही हैं। ट्रंप प्रशासन भले ही चीन पर 245% टैरिफ लगाकर उसे झुकाने की पूरी कोशिश कर रहा हो, लेकिन चीन की कंपनियां अमेरिकी उपभोक्ताओं से सीधे कह रही हैं कि ब्रांड को भूलो, फैक्ट्री से सीधे वही सामान खरीदो, वो भी काफी कम दाम में। चीनी कंपनियां अमेरिका में बिक रहे प्रोडक्ट की तुलना में 26 गुना तक कम कीमतों में सामान देने का वादा कर रही हैं। अब ऐसे में अमेरिका इस पर क्या एक्शन लेता है, ये देखना होगा। और अब अगली खबर में बात रूस यूक्रेन युद्ध की। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सैन्य ताकत ने एक बार फिर दुनिया को हिलाकर रख दिया है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ताजा हमले ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हताश करते हुए और गुस्से में ला दिया है। बुधवार को हुए इस भीषण हमले में रूस ने मिसाइलों और ड्रोनों की बरसात की, जिसमें 9 लोग मारे गए। इनमें 6 बच्चे थे और 70 से ज्यादा घायल हुए हैं। खबरों के मुताबिक रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया, जिसने उसकी ताकत को और उजागर किया है। इसे लेकर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि मैं कीव पर रूस के हमलों से बिल्कुल खुश नहीं हूं। यह जरूरी नहीं था और बहुत खराब समय पर हुआ। व्लादिमीर, इसे बंद करो। यहां हर हफ्ते 5000 सैनिक अपनी जान गंवा रहे हैं। हमें शांति समझौता करना चाहिए। ट्रंप की यह अपील उस वक्त आई जब लंदन में अमेरिका की मध्यस्थता में रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता चल रही थी, लेकिन पुतिन की आक्रामकता ने इसे बेकार कर दिया। ट्रंप की हताशा तब और बढ़ गई जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के कब्जे वाले क्षेत्रों को मान्यता देने से इनकार कर दिया। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की पर क्रीमिया का जिक्र कर युद्ध को लंबा खींचने का आरोप भी लगाया, लेकिन ज़ेलेंस्की का रुख सख्त है कि यूक्रेन रूस के कब्जे वाले किसी भी क्षेत्र को स्वीकार नहीं करेगा। रूस की सैन्य ताकत और पुतिन की रणनीति के सामने अमेरिका की शांति की कोशिशें कमजोर पड़ती दिख रही हैं। ट्रंप बार बार शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन कीव पर हमले और वार्ता की असफलता ने उनकी बेबसी को उजागर कर दिया है। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और पुतिन की ताकत के आगे ट्रंप की गुहार बेअसर नजर आ रही है। और अब चलते चलते में बात करेंगे पृथ्वी से 30 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर अचानक से एक्टिव हुए एक ब्लैक होल की। दरअसल पृथ्वी से 30 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर वर्गो तारामंडल में एक गैलेक्सी के केंद्र में छिपा विशालकाय ब्लैक होल अचानक एक्टिव हो गया है, जिसे लेकर खगोल वैज्ञानिकों के बीच हलचल मच गई है। इस गैलेक्सी को वैज्ञानिकों ने एन्स्की नाम दिया है। पहले निष्क्रिय माना जाने वाला ये ब्लैक होल अब नियमित अंतराल पर तेज एक्सरे चमक छोड़ रहा है, जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है। सबसे पहले 2019 में इस आकाशगंगा में असामान्य चमक दिखी, जो इतनी तेज थी कि टेलीस्कोप्स अपने आप उसकी ओर मुड़ गए। 2024 में चिली के एस्ट्रोनॉमर्स ने एक्सरे टेलीस्कोप से जांच की और पाया कि ये ब्लैक होल समय समय पर एक्सरे विस्फोट पैदा कर रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये चमक ब्लैक होल के आसपास बनी एक्रेशन डिस्क की वजह से है। जब कोई तारा या पिंड इसके पास आता है तो ब्लैक होल की गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसे तोड़ देती है। इसके टुकड़े तेजी से घूमते हुए एक डिस्क बनाते हैं, जिससे भारी ऊर्जा और एक्सरेज निकलते हैं। एन्स्की से निकलने वाली चमक को वैज्ञानिकों ने क्वासी पीरियोडिक विस्फोट का नाम दिया है। ये विस्फोट सामान्य से 10 गुना लंबे और शक्तिशाली हैं, जो हर बार 100 गुना ज्यादा ऊर्जा छोड़ते हैं। यह अनोखी घटना वैज्ञानिकों के लिए पहेली बनी हुई है, क्योंकि मौजूदा मॉडल इसे समझा नहीं पा रहे हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि शायद कोई तारा या ग्रह ब्लैक होल की डिस्क से टकरा रहा है। अब वैज्ञानिक XMM न्यूटन जैसे टेलीस्कोप से और डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। ये खोज ब्लैक होल और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में बड़ा कदम हो सकती है। एन्स्की की ये कहानी खगोल विज्ञान में नया अध्याय जोड़ रही है और वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड की गहराइयों में और खोज के लिए प्रेरित कर रही है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए DB लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।